हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इब्राहिम के फैमिली की एक ऐसे सदस्य की जिसको लोगों के साथ करना तो आता है लेकिन उसको कभी बैक में कुछ उस घर से नहीं मिलता। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं दीपिका कक्कड़ इब्राहिम की। तो अभी जैसे कि उनका लेटेस्ट व्लॉग आया, उसमें सबसे पहले मैं बात करूँगी उनके प्रेगनेंसी पे। करंट में बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं कि वो सच में प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं। तो उस चीज़ को हम लोग जज नहीं कर सकते। मे बी लोग क्या समझ रहे हैं, क्या नहीं समझ रहे हैं, और क्या सच है वो तो हमें वक्त पे ही पता चलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं लोगों के इस चीज़ पे। बहुत उनकी वीडियोस के नीचे बोला गया है, क्योंकि जिस तरह वो एक्सरसाइज करते हुए दिखाई दी है वो बहुत ही ज़्यादा अनशेड्यूल चीज़ थी। क्योंकि ऐसे टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम पे, और काफ़ी ज़्यादा मंथ हो चुके हैं उन्हें, इस तरह से इतना ज़्यादा वर्कआउट करना और उस चीज़ को दिखाना पब्लिक को, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चनिंग तो आती है गाइस। लेकिन हम किसी की प्रेगनेंसी जैसी एक सेंसिटिव टॉपिक पे कुछ ऐसी चीज़ नहीं बोल सकते खुद से, क्योंकि चीज़ें वक्त पे पता चल जाती हैं, वो सच है झूठ है। बहुत कुछ बोला जा रहा है उनके बारे में रिगार्ड्स उनकी प्रेगनेंसी, बट वो तो हम वक्त पे छोड़ते हैं। आइए आज हम बात करेंगे उनके घर वालों के साथ करने पे। जी हाँ, अभी सबा इब्राहिम जैसे कि प्रेग्नेंट हैं और उनको जिस तरह से बेड रेस्ट फुल दिया जा रहा है, उनकी भी वैसे ही हाई रिस्क प्रेगनेंसी बोली जा रही है जिस तरह से दीपिका ने अपनी बताई थी। बट जो इम्पोर्टेंस सबा को दी जा रही है, क्या वो हमें देखने को मिला था कि दीपिका को भी सेम दी गई हो? सबसे पहले तो उनकी प्रेगनेंसी नकली है या असली है वो तो वक्त बताएगा, लेकिन जो रिस्पेक्ट, जो केयर वो डिज़र्व करती थी घर में, वो कभी नहीं मिलती। और ना ही वो अपने लिए, खुद के लिए स्टैंड लेती हैं इन चीज़ों पे। घर के और जो काम होते हैं, चाहे वो जिस तरह से वो रेहान को डॉक्टर के पास ले जाना हो, या अम्मी के फ्लैट की जो भी है उन चीज़ों को फाइनल करना हो, वो सब वो करती हैं, जबकि उनकी भी प्रेगनेंसी हाई रिस्क पे थी। तो जो इम्पोर्टेंस है वो सिर्फ सबा को क्यों दी जाती है, सिर्फ सबा को क्यों रिसीव होती है, और क्यों दीपिका अपने ही लिए स्टैंड नहीं लेती हैं? और जो भाई उनके जनाब हैं, जिनको सिर्फ दिखावट के अलावा कुछ नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, उनको अभी अगर आप लेटेस्ट व्लॉग भी देखोगे ना दीपिका का, तो सच बताऊं उनके व्लॉग में कुछ भी खास नहीं था। पेट प्रमोशन, एक्सरसाइज, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ भी उसमें कुछ खास नहीं था, क्योंकि कंटेंट तो हमारे जनाब ले लेते हैं। हाँ 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 हाँ, सारा कंटेंट तो मेरा ही है। बिल्कुल सही है ये लाइन, क्योंकि कंटेंट सारा अपने घर का वो ही निकालते हैं, और चाहे उनकी वाइफ के पास कुछ हो या ना हो। तो जिस तरह से अपने रिश्तों को वो निभाती है ना लड़की, भाई हैट्स ऑफ है उस पर। क्योंकि बोला जाए तो कोई भी पर्सन इतना नहीं कर सकता है जिस तरह से वो सिर्फ करती रहती है उसकी फैमिली के साथ, बट उसको रिवर्स में कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी रिस्पेक्ट तक नहीं मिलती है। उसकी प्रेगनेंसी में इवन किसी को इंटरेस्ट भी नहीं है, ना कोई आता है, ना कोई जाता है, ना कोई देखता है कि क्या खाती है, क्या पीती है, कुछ मतलब नहीं है। अगर हम उनकी व्लॉग में ज़रा सा जिक्र करते हैं उसके बाद, जैसे कि दिखा था अभी लास्ट व्लॉग में कि हाँ अम्मी आई ऊपर कुछ लेकर, तो ये चीज़ें सिर्फ कैमरा के लिए क्यों होती हैं? फेक चीज़ें क्यों दिखाई जाती हैं कि अम्मी बोलती हैं अपने मुँह से कि मेरी प्यारी बहू, मेरी भोली बहू, इससे अच्छा तो दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन हम तो इज़्ज़त फिर भी नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, बहुत प्यारी है मेरी बहू, लेकिन देखो ऐसे इज़्ज़त नहीं देनी चाहिए बहू को। इज़्ज़त तो सिर्फ मेरी बेटी को ही मिलेगी, जो कि उनके घर में चलता चला आ रहा है। सिर्फ हमने दीपिका को आज तक करते हुए देखा है लोगों के साथ, कुछ उसको उसकी तरह उसको रिसीव होते हुए नहीं देखा। चाहे वो रिस्पेक्ट हो, चाहे वो और चीज़ें हों, जैसे वो लोगों के साथ करती हैं। और दीपिका खुद भी स्टैंड नहीं लेती हैं खुद के लिए। खाली लोगों को ये बोल देना कि आप नेगेटिविटी फैला रहे हो, लोग वो बोलते हैं जो वो आपके व्लॉग में देखते हैं। अपने साइड से कोई कुछ नहीं बोलता, जो दिखता है ना आपके व्लॉग में वो ही लोग बोलते हैं, वही बयां करते हैं। तो आप खुद के लिए क्यों नहीं लेते हैं स्टैंड? क्यों आप इस पूरे भारत की करोड़ों औरतों को ये दिखा रही हैं कि एज अ मैन लड़का सब कुछ करे जनाब, हाँ 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 मैं सब कुछ करूं, लेकिन एक वुमेन होकर आप हर चीज़ में दबती नज़र आती है घर में। कुछ भी अपने लिए कोई स्टैंड नहीं, कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं। जो भी चीज़ें हो रही हैं वो बस हो ही रही हैं। मैं रिलीजन पे बात नहीं करना चाहूँगी, लेकिन आज तक मेरे को नहीं समझ आया, अगर उन्होंने रिलीजन चेंज भी कराया है दीपिका ने, तो वो चीज़ दिखती तो कहीं से नहीं है। कुछ चीज़ों में आपको इंशाल्लाह, गाइस माशाल्लाह, इससे बोल देने से किसी का रिलीजन चेंज नहीं हो जाता। आप एटलीस्ट जो चीज़ें कर रही हैं, साफ दिखता है कि आप कहीं ना कहीं जन्नत के तरफ ऑब्सेस्ड होकर चीज़ें करती हैं, क्योंकि उनका रिलीजन ये है।
फॉलो अप करते हुए आप कहीं नहीं दिखती। एक किचन में दुपट्टा ओढ़ने के अलावा मैंने कुछ नहीं देखा उनको फॉलो करते हुए। और एक हाँ गाइस माशाल्लाह बहुत अच्छी डिश बनी है गाइस माशाल्लाह, दैट्स इट। तो आप खुद एक अच्छा चीज़ सेट करो जिससे कि लोग, जो आपकी देखने वाली औरतें हैं, वो उससे इन्फ्लुएंस हों, अच्छी चीज़ें सीखें, ना कि घर में फैमिली में दबना सीखें। और जितना खुद वो करती हैं ना, इतना अगर कोई और लड़की करती है ना, तो वो मुंह खोल के बोलती भाई आम इंसान तो ऐसा हो ही नहीं सकता, आम लड़की ऐसी नहीं हो सकती है कि उसको कोई बोले जा रहा है, वो करे जा रही है और उसको कुछ भी रिवॉर्ड नहीं दिया जाता है। लेकिन हमारी महान दीपिका जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, घंटा फ़र्क नहीं है, दे रिस्पेक्ट या ना दे, मैं तो करूँगी, मैं तो करती रहूँगी। तो ये चीज़ उनके अंदर देखी जाती है जो कि बहुत गलत है। और अभी करंट में जितनी आराम सभा को मिल रही है, अच्छी बात है, जल्दी से वो वेल एंड गुड हो जाएँ, अच्छे से हो जाएँ। लेकिन जैसे वो जिस तरह से वो दिखा रहे हैं ना, उनकी इतनी केयर करना, उनको एक भी % हिलने ना देना। तो जिस टाइम दीपिका की प्रेगनेंसी हुई थी, हाई रिस्क पे थी, उस वक्त कहाँ था ये सब? क्यों इनको जैसे कि वो लोग गए थे रिजॉर्ट घूमने के लिए, जहाँ भी गए थे वहाँ उनको लेकर गए थे, क्यों उनको रेस्ट नहीं दिया गया था उस वक्त? क्यों उनकी चीज़ों को तब नहीं समझा गया था जो कि आज सभा को समझा जा रहा है? सभा को हिलने भी नहीं दिया जा रहा है। तो एक ही घर में बहू और बेटी में इतना डिफरेंस क्यों है? इतना ज़्यादा डिफरेंस जो कि नहीं होना चाहिए आमतौर पर। और वो एक ऐसी लड़की है जिसने बहुत कुछ करा है जनाब के लिए। जनाब आज जिस तरह से जहाँ पर है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ मैडम की वजह से ही है। मैडम ने अपना करियर पीछे रख के जनाब के लिए आगे खड़ी हुई है, लेकिन जनाब ने कभी उनको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी। वो अपनी फैमिली को ही नहीं देते, खैर मतलब कुछ भी इम्पोर्टेंस दिखती नहीं है। जिस तरह से उनकी मम्मी का वो दे दिखाया, लेकिन गिफ्ट कौन लाया? मेरे दोस्त लाए, मैं क्यों लाऊंगा, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, बिल्कुल टाइम ही नहीं है। फ्रेंड्स, मेरे भाई को कुछ मत बोलिए, मेरे भाई बिल्कुल परफेक्ट है फ्रेंड्स, उनके पास टाइम नहीं होता, भले से वो मेरा कंटेंट भी चोरी करते हैं फ्रेंड्स, लेकिन मेरे को उससे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे भाई की बस तारीफ़ पे तारीफ़ करिए, यही हो रहा है और यही बोला जा रहा है और यही दिखता भी है। तो मैं ये बोलना चाहूँगी, दीपिका को मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि कृपया करके अपने लिए स्टैंड लेना चालू करें, वरना कब आप किसी के लिए एक स्टैंड बन जाओगे ना, पता भी नहीं चलेगा। तो खुद को बदलें, खुद की चीज़ों को बदलें और अपने लिए स्टैंड लेना चालू करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।